वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर द माइलस्टोन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज ट्यूसडे है, 22 अगस्त है। कल हम गए थे डॉक्टर के पास एमआरआई लेके। उसके बाद हम फिज़ियोथेरेपी के पास गए थे, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि 2 स्लिप डिस्क हैं, सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बताया कि आपका अच्छे से ट्रीट हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपके मतलब रिकवरी के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए। वो सब करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और काफ़ी कुछ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग काफ़ी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो आज से बस मैं स्टार्ट करूँगी। कल उन्होंने दिखाया है 6-7 थोड़े स्ट्रेचेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सब मुझे करना है, ट्वाइस अ डे करना है। और ये वो करने में, जैसे अभी मेरी बॉडी इतनी मतलब कंफर्टेबल नहीं है वो सब स्ट्रेच करने के लिए, बिकॉज़ इतने टाइम से, इतने ईयर से कभी कुछ इतना एक्सरसाइज किया नहीं है। अंदर से जो स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। डिलीवरी के बाद तो पूरा ही ज़ीरो हो गया है मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ भी मतलब अंदर से जो अपना जो कोर स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी उसके लिए वर्कआउट करना है, और उसके लिए पहले तो ये अभी जो पेन हो रहा है उसके लिए स्ट्रेचेस करने हैं, उसके बाद कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए कंसंट्रेट करना है। तो बस अब आज से अब मैं चालू करूँगी। ये करने के लिए मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं स्लो कर पाती हूँ। अभी बहुत फटाफट नहीं कर पाती, क्योंकि अभी इतना पेन हो रहा है। और राइट लेग के साथ जो भी स्ट्रेचेस है उसमें ज़्यादा पेन होता है मुझे। तो स्लो कर रही हूँ। जो भी है स्ट्रेचेस सब 10-10 बार करने हैं, सब में 10-10 सेकेंड्स का होल्ड है, तो टाइम लग जाता है इतना। तो अभी तो मैंने नाश्ता किया है, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो थोड़े 1-1.5 घंटे के बाद ही मैं करूँगी। 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा सा पेट खाली चाहिए। तो ये पूरा वीक का जो भी जर्नी है अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने किया, कौन सी एक्सरसाइजेस किए, कभी किए वो। अब जैसे ये वीक जाएगा वैसे ही मैं आपको थोड़ा उसकी क्लिप्स दिखाते जाऊँगी। कीप प्रेइंग फॉर मी, क्योंकि डॉक्टर ने ठीक है बोला है कि मिट जाएगा, बट तो भी 2 स्लिप डिस्क हैं, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन तो आता ही है कि जैसे लाइफ मेरा काम ही है जो उसमें वेट लिफ्टिंग है, इतना सारा वेट उसमें है बैग में मेरे, और बाइक राइडिंग भी है, कार राइडिंग भी है। कार में तो भी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, बट बाइक मुझे सीखना है, तो इसके लिए काफ़ी कुछ अभी मुझे मेहनत करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अभी मंजिल थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा और हार्डवर्क मुझे करना पड़ेगा। इतने सारे साल वेट किए, तो 1 साल और सही, और क्या बोल सकते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा ही रहेगा। कभी भी लाइफ में कुछ हुआ है तो उसके पीछे भगवान की हमेशा कोई ना कोई मर्ज़ी होती ही है, उनके विश के बिना कुछ नहीं होता है। और जो भी होता है, मैं पॉजिटिविटी के साथ अभी मैं चल रही हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। इसकी वजह से ही ये कुछ हुआ है कि मेरा ये डिले हो गया है सब कुछ। तो देखेंगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब बस मेंटली मुझे पॉजिटिव रहना है, और इतना जल्दी तो मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ ये सब चीज़ के लिए। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी पॉजिटिव। सो क्योंकि ये लास्ट के जो वीक है वो बहुत ही बुरा गया था, बहुत ही गंदा गया था। आपको पता है कितना बहुत ही ख़राब गया था। बहुत ही मेंटली मैं वीक हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी, अपसेट हो गई थी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी। बट अभी डॉक्टर की विज़िट के बाद और रिपोर्ट्स के बाद ठीक है, 2 स्लिप डिस्क है, फिर भी उन्होंने बोला कि ट्रीटेबल है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है मेरे लिए, और बहुत ही बड़ी बात भी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेंटली सोचा नहीं था। मैंने मेंटली ऐसा समझ लिया था कि अभी तो मतलब हुआ ही मुझे लाइफ टाइम के लिए, अब मुझे हो गया ऐसा, मेरा दिमाग में ऐसा हो गया था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। तो उन्होंने तो बोला फिज़ियोथेरेपी से ही मिट जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। तो ये वीक तो पूरा मुझे एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर की मेडिसिन चालू है, मुझे मेरा जो ये बेल्ट है LS बेल्ट वो पहनना है, और वॉकिंग और वो सब ज़्यादा इतना तो नहीं करना है, ज़्यादा स्टैंडिंग काम भी अभी नहीं करना है। ये वीक के एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट वीक जब विज़िट है तब वो बताएंगे कि आगे अभी कैसा प्रोसीड करना है। क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आया है, और इतनी हैवी मेडिसिन्स है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस आई डोंट नो स्वेल्ड है या फिर मैं
मोटी हो गई हूँ, पता नहीं क्या है। मोटी तो ऑब्वियसली होंगी क्योंकि अभी सिर्फ खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली वेट गेन तो होना ही है। वेट गेन के साथ साथ आपको बताऊँ तो मेडिसिन इतनी हैवी हैं कि इतने मेरे ड्रास्टिक मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, काफ़ी हेयर फॉल हो रहे हैं। जब भी ऐसे हाथ घुमाओ बाल में तो ऐसे बाल ही निकल रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसे घूमते रहते हैं। ये देखो, ये देखो ये बाल, तो पूरा दिन ऐसे बाल घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। कितनी भी बार डस्टबिन में डालो बट नए बाल दिख रही हैं, दिख रही हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है। ज़्यादा मुझे होगा तो मैं तो शेव ही करा दूँगी, झंझट ही नहीं। शेव करा लो, सबसे बेस्ट, कुछ टेंशन नहीं, मस्त ऐसे, ना कोई ज़्यादा शैम्पू की टेंशन, कंडीशनर की टेंशन, कुछ टेंशन नहीं। नॉर्मल वॉश करो, हो गया ख़त्म, फटाफट झटपट। हाँ, तो चलो, अभी तो कितने बाल बचेंगे, जब ये ट्रीटमेंट सब ख़त्म होगा तब पता चलेगा अभी क्या ये सब, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पता नहीं। जो होगा छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। तो चलो, अभी ये वीक की जर्नी आपको देखने को मिलेगी ये व्लॉग में। अभी तो बस शुरुआत ही थी, जैसे मैंने एक्सरसाइजेस सब स्टार्ट की, नया नया एंथो था, नई नई पॉजिटिविटी थी। तो स्टार्टिंग के डेज़ में तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई मेरी, और मैं जितना हो सके उतना ट्राई कर रही थी कि दिन में 2 बार कर पाऊँ, जितना उन्होंने बोला है डॉक्टर ने कि ट्वाइस अ डे करना है। और जितने इंटेंसिटी के साथ मतलब जो करना है वो मैं, मेरा 100% में मेरा दे रही थी, क्योंकि बॉडी में अंदर काफ़ी स्टिफनेस था, तो डिफ़िकल्टी तो आ रही थी करने में। सब कुछ बहुत पेन हो रहा था, अंदर के मसल्स जो हैं वो सब स्ट्रेच हो रहे थे इतने सालों के बाद, तो पेन तो हो ही रहा था। फिर भी मैंने बस ठान लिया था कि कितना भी पेन हो, कुछ भी हो, मुझे ये बस करके ही रहना है, मुझे ये बस मिटा के ही रहना है। जो भी मैं सफ़र कर रही हूँ उसका एटलीस्ट मुझे कुछ फ्रूटफुल थोड़ा सा तो लाना ही है। एक्सरसाइज करते करते मेरे इतने हाथ दुख रहे थे, पैर दुख रहे थे, काफ़ी बार मुझे शिवरिंग भी हो रहा था। बहुत टाइम भी लग रहा था एक्सरसाइज करने में, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो स्लो कर पाती थी। काफ़ी सारे स्ट्रेचेस थे, और टाइम्स भी मतलब नंबर ऑफ़ टाइम्स 10 टाइम्स एटलीस्ट मुझे मिनिमम करना था। तो धीरे धीरे ही मैं कर पाती थी, क्योंकि पूरा बॉडी बहुत दुख रहा था, मुझे बहुत दुख रहा था, और हाथ भी बहुत दुख रहे थे। ऐसे करते करते कभी कभी चक्कर जैसे आ जाते थे मुझे, तो वापस मैं थोड़ा सा होल्ड लेती थी और वापस मैं कंटिन्यू करती थी। काफ़ी बार एक्सरसाइज करते करते ऐसा सर थोड़ा सा मतलब घूमने जैसा लगता था, ऐसे शिवरिंग आने लगती थी, और सर भारी भारी हो जाता था, चक्कर जैसा आने लगता था, क्योंकि पता नहीं मेडिसिन की वजह से हो रहा था या फिर स्टेमिना लो था। बट मैंने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो मुझे ये करके ही रहना है। एटलीस्ट जो दिन में 2 बार का जो टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना ही है कैसे भी करके। स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन थे उसमें काफ़ी अच्छा मेरे से हो रहा था, बट बॉडी एक भी काफ़ी हो रहा था। बट जो फिर लास्ट लास्ट के थे उसमें इतना मुझे मतलब मसल सब इतने खींच गए थे, अभी ऐसा लग रहा था कि सब पावर जा रहा है, एनर्जी नहीं बची है, और शिवरिंग ज़्यादा होने लगा था। ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, और हाथ पर बहुत ही शिवर कर दे, फिर आगे मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। तो फिर मैं एक्सरसाइज रोक देती थी और फिर वापस थोड़ा सा होल्ड लेती थी। इसमें बहुत टाइम जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन मैं बस एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। आप जनरली जैसे कभी कोई बीमार पड़ते हो तो मेंटली बहुत ही वो चीज़ असर करती है इंडिविजुअल पे। तो मेंटल स्टेटस बहुत ही मतलब डिफरेंट हो गया था मेरा। काफ़ी काफ़ी मतलब थॉट्स आ रहे थे बीच बीच में कि क्या होगा, ये एक्सरसाइज कितने करनी पड़ेगी और कितना लंबा करना पड़ेगा, मिटेगा या नहीं मिटेगा या क्या होगा। काफ़ी सारे मतलब जो थॉट्स है वो चलते ही रहते दिमाग में कंटिन्यूसली। फिर कभी कभी बाहर लिविंग रूम में टीवी देखते देखते भी मैं एक्सरसाइज करती थी, तो थोड़ा मुझे चेंज मिले। थोड़े जो अकेले में एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा माइंड मेरा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है थॉट्स में, तो बाहर टीवी देखते देखते भी कभी कभी मैं एक्सरसाइज करती थी। शिवरिंग हो रही थी फिर भी मैं स्ट्रेच करके अपने आप को और खींच के थोड़ा सा और एक्सरसाइज करती थी। और यहाँ पे भी मैं अकेली थी, चिंकू और चिराग अपने घर पे थे, मैं यहाँ पे थी। तो वो भी जो डिस्टेंस रह रहा था उसके वजह से भी काफ़ी मतलब इमोशनली बहुत ही बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गए थे मेरे। मन में काफ़ी मतलब थॉट्स आ रहे थे कि चिंकू का कैसे मैनेज कर होगा या नहीं होगा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, उसका गिल्ट भी फील हो रहा था। यही सोच रही थी उसके क्लासेस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, स्कूल प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, उसके कितने सारे एब्सेंटीज़ हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी वो उनसे ज़्यादा हैंडल नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कुछ मेरे से मेरा ही वो मानती है यूजुअली।
तो वहाँ पे भी उसका वो सब मिस आउट हो रहा था, सब मतलब मैसअप हो गया था, उसकी स्टडीज़ पूरी मैसअप हो गई थी। काफ़ी बार दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने के बाद भी मुझे इतना अंदर से हो रहा था कि नहीं, मुझे इसको जल्दी मिटाना है। तो मैं आधी रात को भी कभी-कभी उठ के मतलब रात को भी एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि सोचते-सोचते ही नींद भी नहीं आती थी, पूरी-पूरी रात जागती रहती थी। मेरी मेडिसिन्स में इतनी इतनी नींद का मतलब इफ़ेक्ट था, फिर भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी। माइंड ऐसा जैसा डिस्टर्ब सा हो गया था। फिर काफ़ी बार मैं रात को जागती रहती, तो फिर मैं लैपटॉप ऑन करती, कभी-कभी कोई सीरीज़ देखती थी ऑनलाइन, कभी-कभी रोडीज़ देखती थी। माइंड को थोड़ा-सा फ्रेश करने का ट्राई करती थी। कभी-कभी रात को फिर जो वीडियोस मैंने शूट किए हैं व्लॉगिंग के, वो देखती थी। कभी-कभी थोड़ा-सा एडिटिंग करती थी। जो भी मतलब मन होता था वो करती थी। कुछ भी मतलब बेसिकली ज़्यादा मन किसी में लग रहा नहीं था। कुछ भी देखो, अगर ऑनलाइन भी देखो तो सोशल मीडिया पे भी कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था। फ़ेसबुक, इंस्टा कुछ भी मैं देख ही नहीं रही थी। किसी भी वीडियोस में मन नहीं लग रहा था। काफ़ी बार रात को ऐसे ही जागती थी, ऐसे ही बैठी रहती थी। काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा था, रोना भी आ रहा था, अपसेट हो गई थी, एंड में बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। तो अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, बहुत ही मतलब बुरे-बुरे विचार आ रहे थे, ख़राब-ख़राब विचार आ रहे थे। जो भी अभी सिचुएशन चल रही थी उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसलिए कभी-कभी मैं ऐसे ही बैठ जाती थी बालकनी में, बाहर देखती थी शाम को। कभी-कभी थोड़ा-सा योगा करती थी, मेडिटेशन करती थी। तो काफ़ी थोड़ा मेरा जो माइंड है थोड़ा-सा सेटल हो, थोड़ा-सा शांत हो। बट ये सब करने के बाद भी वो इतना शांत नहीं हो रहा था, इतना सब ये हेल्पफुल नहीं हो रहा था मेडिटेशन भी, फिर भी मैं अपना ट्राई कर रही थी। ये सब में ही 1 वीक ऑलमोस्ट हो गया था, और अभी कल मेरा विज़िटिंग का डे है, डॉक्टर को विज़िट करना है। वो फाइनली वापस चेक करेंगे कि ये 1 वीक में कितना डिफ़रेंस आया है। सो ये थी मेरी पूरी 1 वीक की जर्नी, आपसे मैंने शेयर की। अभी आगे क्या होगा, कल क्या होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स विथ मी। टिल देन बाय बाय, सी या।